देखते हैं। अब हमारे सेकंड लेक्चर में हम पढ़ने वाले वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, दो विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपापचयन के बारे में। इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है, यानी हमारी जो नेक्स्ट अभिक्रिया है, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे और वियोजन अभिक्रिया कितने टाइप की होती है ये भी पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। स्वागत है आपका ओम एजुकेशन सेंटर में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वियोजन अभिक्रिया से। यहाँ लिखा है जब एक अभिकारक, यहाँ लिखा है एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल लिखा है यहाँ पे ए, यानी हमारा एक अभिकारक है, इसको हमने दो उत्पादों में ब्रेक डाउन यानी तोड़ा है। सबसे पहला उत्पाद है बी, सेकंड उत्पाद है सी। जब किसी एक अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पादों में तोड़ा जाता है तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक अभिकारक को दो पार्ट में वियोजित किया जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, सेकंड नंबर वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, थर्ड है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब इन तीनों वियोजन अभिक्रियाओं को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही में पढ़ने वाले हैं इनके एग्जाम्पल। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने वियोजन अभिक्रिया से। सबसे पहले लिखा है वियोजन ऊष्मीय अभिक्रिया। ठीक है, लिखा अभिकारक का ऊष्मा से वियोजन किया जाता है। जब भी किसी अभिकारक को ऊष्मा से वियोजित किया जाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिख रखा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा की उपस्थिति में जब ब्रेक डाउन वियोजित किया जाता है तो इसमें CaO और HCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और बिना बुझा हुआ चूना, इन दोनों चीज़ों का निर्माण होता है। अब अगली हमारी अभिक्रिया है जिसे बोलते हैं वैद्युत वियोजन की छोटी सी डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को भी फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं। लिखा है विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर वियोजन होता है। यानी अगर हमको विद्युत वियोजन करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ये कि हमें विद्युत धारा की आवश्यकता होगी और ये वियोजन विद्युत धारा की उपस्थिति में ही होता है। लिखा है H2O, यानी ये हमारे वाटर का फॉर्मूला है। वाटर में जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये दो पार्ट में ब्रेक टूटता है। सबसे पहला पार्ट होता है हाइड्रोजन गैस और सेकंड पार्ट होता है ऑक्सीजन गैस, और ये इन दोनों गैसों से ही मिलकर बनता है। ये हम आगे पढ़ चुके हैं। अगला लिखा है फ्रेंड्स प्रकाशीय वियोजन। लिखा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है AgCl प्रकाश की उपस्थिति में Ag व Cl में टूट जाता है। ये हमारी थर्ड अभिक्रिया थी, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, जो कि एक पार्ट था वियोजन अभिक्रिया का। इनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली अभिक्रियाओं के पास। जैसे कि हमने यहाँ लिख रखा है विस्थापन अभिक्रिया। अब हम पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया के बाद अगला टॉपिक है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। इसमें लिखा है इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक, यानी तत्व के साथ नहीं, तत्व के एक यौगिक के साथ विस्थापित किया जाता है, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ मैंने लिख रखा है, जैसे यहाँ एग्जांपल है फ्रेंड्स Fe, यानी Fe और CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट। Fe और कैल्शियम सल्फेट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ Cu को यानी कॉपर को Fe द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। इससे यानी हमें ये पता चलता है कि अगर आपको ये पता करना है कि पेरियोडिक यानी आवर्त सारणी में कौन सी चीज़ अधिक क्रियाशील होती है और कौन सी चीज़ कौन से यौगिक कम क्रियाशील होते हैं, अगर ये जानना है तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको ये एक ट्रिक के माध्यम से बता सकूँ। पर हम फ्रेंड्स अपनी अगली अभिक्रिया के बारे में आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच में आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी फ्रेंड्स आपको अगर पता हो तो मैं आपको बता दूं कि हर एक केमिकल फार्मूले को बनाने के लिए आयनों का सबसे बड़ा महत्व होता है। आयन ही एक दूसरे को प्रदान करने के बाद ये एक केमिकल फार्मूले को कंप्लीट तरह बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को समझने के लिए आपको केमिकल फार्मूले को किस तरीके से बनाया जाता है इसको समझ में आना चाहिए। इसको समझना है तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो इस पे भी मैं आपको एक पर्टिकुलर लेक्चर यानी इस पे हम अलग से बात करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि एक केमिकल कंपाउंड को मतलब एक केमिकल फार्मूले को किस तरीके से बनाया जाता है, उनमें आयनों का क्या महत्व होता है। अब हम फिफ्थ नंबर की रिएक्शन पढ़ने वाले उपापचयन व अपचयन अभिक्रिया। इसमें लिखा पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि या
हाइड्रोजन की कमी होना। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी, इन दोनों में से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो वो अपचयन अभिक्रिया उपापचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिख रखा है Cu प्लस O2 बना Cu2, यानी यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो ये हमारी उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। सेकंड लिखा है फ्रेंड्स, सेकंड हमारी रिएक्शन है उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया की डेफिनेशन है पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन की कमी होना, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना। तो यहाँ लिखा है CuO, यानी Cu की रिएक्शन कराते हैं हम प्लस H2O से। तो जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है ऊष्मा की उपस्थिति में, तब दो केमिकल कंपाउंड बनते हैं, एक तो कॉपर, दूसरा H2O यानी जल। यहाँ देखते हैं यहाँ हाइड्रोजन एक भी नहीं था और यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि हुई। ठीक है फ्रेंड्स, इस रिएक्शन में Cu प्लस H2 यानी हाइड्रोजन, हमने HO गलत लिख लिया था, ये रिएक्शन Cu प्लस H2 से ही कंप्लीट होगी और यही रिएक्शन सही है। तो हमने लिखा Cu प्लस H2 और एरो Cu प्लस H2O। ये अभिक्रिया एक तरह से प्रदर्शित करती है कि ये अपचयन अभिक्रिया है। और आगे के लेक्चर कंटिन्यू करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो के नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर सकते हैं। उसको प्रेस करने से फ्रेंड्स होगा ये कि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपको मिलेगी। और आपको और कुछ भी सीखना है, मैंने 2 टॉपिक बताए थे, एक तो आयनों से किस प्रकार से फार्मूलों को बनाया जा सकता है। अगर ये वाली वीडियो आपको देखनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक पूरा लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये सारी अभिक्रियाओं, इस सारे केमिकल फार्मूलों को किस तरीके से बनाया जाता है। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।